भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर से डिजिटल रुपीस को पेश कर रहा है। आरबीआई डिजिटल करेंसी के फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुछ चुनिंदा शहरों को चुना गया है। इसके सफल हो जाने के बाद दूसरे शहरों के लिए पेश किया जाएगा। पहले पायलट प्रोजेक्ट को केवल कुछ ही बैंकों से खरीदा जा सकता है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आरबीआई के डिजिटल रुपीस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कहां से खरीदा जा सकता है और ये कैसे काम करेगा। तो आइए जानते हैं डिजिटल रुपीस के बारे में सब कुछ। भारतीय रिजर्व बैंक की 29 नवंबर को जारी की गई नोटिफिकेशन में कहा था कि डिजिटल रुपीस को रिटेल के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसका मतलब है कि आम लोगों तक इसका उपयोग किया जा सकता है। आरबीआई की डिजिटल रुपए का उपयोग पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों तरीके से किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल? डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपए एक टोन के रूप में होगा। ये डिजिटल रुपया वर्तमान में यूज किए जा रहे कागज के नोट और सिक्कों के प्राइस के समान ही होगा। इसे बैंकों की ओर से जारी किया जाएगा। आरबीआई की ओर से जिन बैंकों को डिजिटल रुपया दिया जाएगा, उन बैंकों द्वारा पेश किए गए मोबाइल वॉलेट की मदद से डिजिटल रुपयों का लेन देन कर सकते हैं। साथ ही आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों हो सकते हैं। नहीं मिलेगा कोई ब्याज। डिजिटल करेंसी पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और इसे आपके खाते में आसानी से जमा किया जा सकता है, जो अन्य भारतीय रुपयों के ही बराबर होगा। आरबीआई पहले पायलट प्रोजेक्ट से सीख कर ही आगे बदलाव के साथ पूरे देश में इसे लागू करेगा। डिजिटल रुपए जारी करने वाले बैंक पहले प्रोजेक्ट के तहत 4 शहरों में 4 बैंकों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी पेश किया जाएगा। कितनी तरह की डिजिटल करेंसी हो? डिजिटल करेंसी को आरबीआई ने 2 पार्ट में बांटा है। पहले सीबीडीसीआर के तहत रिटेल यूज के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिसका उपयोग आम नागरिक से लेकर कोई भी कर सकता है। वहीं सीबीडीसीडब्ल्यू थोक के लिए उपयोग में किया जाएगा। आरबीआई डिजिटल रुपीज यूजर्स। देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 दिसंबर से डिजिटल रुपीस लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे ज्यादातर लोग केंद्रीय बैंक के डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई की ये डिजिटल करेंसी कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देगी और कई चीजों को आसानी देगी। हालांकि अब इससे ये सवाल उठता है कि क्या नया पेमेंट सिस्टम यूपीआई और मोबाइल वॉलेट को क्या रिप्लेस कर देगी? डिजिटल करेंसी को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि नया पेमेंट सिस्टम का यूपीआई और मोबाइल वॉलेट से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये नई व्यवस्था लोगों को पेमेंट करने का एक नया विकल्प देगा। डिजिटल रुपयों को ग्राहक एक बार बैंक में खरीद कर इसे वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी चीज को खरीद कर पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से अलग है डिजिटल रुपया। पेटीएम काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विकास पटेल का कहना है कि यह फिजिकल पेमेंट का एक नया तरीका है जो यूपीआई से काफी अलग है। इसमें किसी बैंक को एड किए बिना ही डिजिटल रुपया ट्रांसफर किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी की भारतीय रुपयों के बराबर ही मान्यता होगी और जितनी करेंसी खर्च की जाएगी उतना ही आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाएगा। इस तरह आप तक पहुंचेगा डिजिटल रुपया। आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही शुरू होने के बाद इसे पहले 4 शहरों जैसे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को ही कवर करेगा और बाद में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसका विस्तार किया जाएगा। वैसे आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही डिजिटल नॉलेजेबल जानकारी के लिए।